बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं आयशा हमीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि नवाब अली मोहम्मद के नामवर एडवोकेट साजिद हुसैन की जानिब से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शहीद बेनज़ीर बाद के ज़िले बार की इलेक्शन लड़ने वाले मुमताज़ वकला प्रोग्रेसिव लायर फॉर्म के सदर एडवोकेट अली रजा चुना वकाट एडवोकेट साइंस बख्श रजदारी एडवोकेट राशिद अली और दीगर वकला की एजाज़ में जाम हाउस में आशिया दिया गया। इस मौके पर कहूड़ो बरादरी की मौज़िज़ शख्सियत हाजी जाम कहूड़ो और एडवोकेट साजिद हुसैन ने आए हुए मौज़िज़ीन को अजरक पहनाई। इस मौके पर मारूफ एडवोकेट साजिद हुसैन कहूड़ो ने प्रोग्रेसिव लायर फॉर्म का भरपूर साथ देने का ऐलान किया। रहीम यार खान शेख जायद अस्पताल में आलमी योम दमा की मुनासबत से आगाही वॉक और पल्मोनोलॉजी शोबे में जदीद तशखीसी यूनिट का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर पहले मरीजों और मुतल्लिका तिब्बी अमले को दमे की अलामात, एहतियाती तदबीर और जदीद इलाज के बारे में आगाही फराहम की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रहीम यार खान से मियां इरशाद अहमद की रिपोर्ट में। रहीम यार खान तकरीब में माहिरीन सेहत ने दमा की बढ़ती हुई शरह और उसके मौसर इंतजाम की अहमियत पर रोशनी डाली। बादअज़ां एक आगाही वॉक का इंतजाम किया गया जिसमें मरीजों, तिब्बी अमले और अवामुन्नास की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। इसके अलावा अस्पताल के पल्मोनोलॉजी शोबे में जदीद तशखीसी सहूलतों से आरास्ता डायग्नोस्टिक सूट का भी इफ्तिताह किया गया। आज डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी में पल्मोनोलॉजी डायग्नोस्टिक सूट का इफ्तिताह किया गया है, जिसके अंदर बहुत सारी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हैं। उसमें पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हैं, उसमें अल्ट्रासाउंड है, मुख्तलिफ टेस्ट ऐसे हैं जो आज से पहले रहीम यार खान में बहुत कम अवेलेबल थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह शेख जायद अस्पताल में हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी, जिसको हेड कर रहे हैं डॉक्टर इमरान बशीर, और डायग्नोस्टिक सूट जो बनाया गया है, इससे बेसिकली जिन पेशेंट्स को इन टेस्टों के लिए मुल्तान या लाहौर जाना पड़ता था, वो इंशाल्लाह ये टेस्ट अब यहीं पर होंगे। इस सूट में पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के अलावा जदीद सहूलियात के साथ साथ दीगर तशखीसी इलाज जैसे कि पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड और शॉर्ट इकोकार्डियोग्राफी शामिल है, जो मरीज़ों की बेहतर तशखीस और इलाज में मददगार साबित होंगे। इंतहाई खुशी है कि शेख जायद अस्पताल में पल्मोनोलॉजी वार्ड के अंदर ऐसी बीमारियां जिसके लिए पहले मरीज़ों को लाहौर जाना पड़ता था या भावलपुर मुल्तान जाना पड़ता था, वो तमाम फैसिलिटीज़ इंशाअल्लाह एक छत तले अवेलेबल होंगी और ये तमाम स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि रहीम यार खान की आवाम, क्योंकि हम बिल्कुल साउथ में हैं, तो ये बिल्कुल फ़ायदे में रहेंगे और इंशाअल्लाह चेस्ट डिजीज़ के हवाले से इलाज मालजे में आला सहूलियात यहीं पे अवेलेबल होंगी। इफ्तिताई तकरीब और आगाही वॉक में अस्पताल के आला हुकाम, जिनमें प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम लगारी, MS डॉक्टर फैसल और सरबराह शोबा पल्मोनोलॉजी डॉक्टर इमरान बशीर के अलावा मेहमानान ख़ुसूसी डॉक्टर मसूदुल हक और डॉक्टर अब्दुल सलाम और दीगर माहिरीन सेहत और मुकामी रहनुमाओं ने शिरकत की। आज हमने अपने पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट में स्टेट ऑफ द आर्ट पल्मोनोलॉजी डायग्नोस्टिक सूट का बेसिकली इफ्तिताह किया है और इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पेशेंट्स की बेस्ट केयर है। आज हमने उसके साथ एक चीज़ ऐड ऑन की है जिसको हमने पोलिसोमनोग्राफी या स्लीप लैब की एडिशन की है। इस स्लीप लैब के होने से हम पेशेंट को प्रॉपर्ली डायग्नोस करेंगे। इससे पहले इन सारे इश्यूज़ के लिए हमें पेशेंट को एडवांस पल्मोनरी केयर के लिए लाहौर या कराची पेशेंट्स को रेफ़र करना पड़ता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी फैसिलिटी रहीम यार खान के और इसके गिरदनवा के इलाके के पेशेंट्स के लिए ये हमारी सर्विसेज राउंड द क्लॉक अवेलेबल है। इस मौके पर डॉक्टर इमरान बशीर इंचार्ज शोबा पल्मोनोलॉजी ने इस बात पर जोर दिया कि जदीद तशखीसी सहूलतों की फराहमी से न सिर्फ मकामी मरीज़ों को फ़ायदा होगा बल्कि करीबी इलाकों के अफराद भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। मियां इरशाद अहमद, एवन टीवी, रहीम यार खान। सिटी प्रेस क्लब साहिवाल के वफद के MH टीचिंग अस्पताल साहिवाल के खसूसी मुलाकात अस्पताल को जदीद और मिसाली बनाने का अज़्म का इजहार किया गया। सिटी प्रेस क्लब साहिवाल के सदर हाजी वकार याकूब, जनरल सेक्रेटरी अमजद खोकर और दीगर मेंबरान ने मुश्तमिल वफद के टीचिंग अस्पताल साहिकोट के नए मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर यद उल्ला के से खसूसी मुलाकात की और इन्हें अहम जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद पेश की। MS डॉक्टर यद उल्ला ने सिटी प्रेस क्लब के वफद का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि टीचिंग अस्पताल साहिवाल का जल्द एक मिसाली तिब्बी इदारा बनाया जाएगा जहां शहरियों को बेहतर से बेहतर सहूलियात मुयस्सर आएंगी। उन्होंने बताया कि सहाफ़ियों, वकला और सियासी नुमाइंदों के लिए अस्पताल में अलहदा काउंटर कायम किए जाएंगे ताकि वो बगैर किसी दुश्वारी के अपना चेकअप करवा सकें। बुजुर्ग शहरियों बिलखसूस ख़वातीन के लिए भी खसूसी काउंटर्स कायम किए जाएंगे ताकि उन्हें इज़्ज़त और एहतराम के साथ फौरी तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सके। डॉक्टर यदुल्ला खान का कहना था कि
अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे न सिर्फ मरीजों को आरामदा माहौल मिलेगा बल्कि साहिवाल में सेहत की सहूलियात में एक नया बाब रकम होगा। सिटी प्रेस क्लब के वफद ने एमएच डॉक्टर यदुल्ला के इन इकदामात को सराहते हुए उनकी कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उकाड़ा 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसों में 5 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। पहला ट्रैफिक हादसा पंजाब कॉलेज डीजी रोड पर पेश आया, जहां 3 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक हुए। दूसरा हादसा अड्डा किसान के करीब पेश आया, जहां एक शख्स जाँ बहक हो गया जबकि एक जख्मी हुआ। हादसे में जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त मोहम्मद नदीम के नाम से हुई है, जो कि R224 का रिहायशी बताया जाता है, जबकि जाँ बहक होने वाले बच्चों में 10 साला अरियान नदीम, 8 साला अयान नदीम और 6 साला अजीज नदीम शामिल हैं। दूसरी जानिब अड्डा किसान पर हादसे में शहरी नामी नौजवान जा बहक हुआ। जख्मी की शनाख्त वसीम के नाम से हुई। ऐनी शाहिदीन का कहना था कि दोनों हादसा तेज रफ्तारी और ड्राइवर की गफलत कोताही से पेश आया। जाँ बहक होने वाले अफराद के घरों में सफ़े मातम बीच गई। एल इलाका में फिजा सोगवार पर आंख शब अशक बार घरों में क़यामत खेज मंजर। रेस्क्यू टीमों ने डेड बॉडीज को अपनी तहवील में लेकर जरूरी कार्रवाई करते हुए अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि पुलिस की जानिब से कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया। पाकपतन में वापडा एहलकार की मुबैना गुंडागर्दी, मीटर मांगने पर खातून पर मोटरसाइकिल चढ़ा दी। पाकपतन के नवाही गांव 16 SP में वापडा एहलकार की मुबैना गुंडागर्दी सामने आ गई। रिहायशी खातून हलीमा बीबी से 15,000 रुपए बिजली का बिल अदा करने के बावजूद मीटर न मिलने पर जब वापडा ऑफिस से राब्ता किया तो लाइन में राना अकरम ने मुबैना तौर पर ताश में आकर खातून पर मोटरसाइकिल चढ़ा दी। खातून हलीमा बीबी का कहना है कि वो सिर्फ अपना हक मांग रही थी, लेकिन उस पर तशद्दुद किया गया। खातून ने आला हुकाम से इंसाफ की अपील की है, जबकि दूसरी जानिब पुलिस थाना फरीद नगर ने मुतासरा खातून की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। और डिप्टी कमिश्नर चैन्योर सफीउल्लाह गोवंत ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में दादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया और 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाए और उंगलियों पर निशानात लगाए। 5 रोजा मुहिम 26 मई से शुरू होगी। मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र के 2,57,122 बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे, जिसके लिए मजमूई तौर पर 1,487 टीमें ड्यूटी पर मौजूद होंगी। डिप्टी कमिश्नर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वतन अजीज को पोलियो फ्री बनाना तरजीह है। इकरार बार बार मुहिम को दोहराने का मकसद इस वायरस का यकसर खात्मा करना है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार बच्चों की सेहतमंद मुस्तकबिल के जामन हैं, लिहाजा वालिदैन अपने 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलवाएं और शदीद गर्म मौसम में बच्चों की हिफाजत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए घर आने वाली टीमों से ताउन करें। उन्होंने हेल्थ अथॉरिटी के अफसरान से कहा है कि माइक्रो प्लान पर जिम्मेदारी से अमल किया जाएगा और साबका तजुर्बात को मद्देनज़र रखते हुए मुहिम की दोहरी मॉनिटरिंग की जाएगी। इस ज़मन में गफलत या लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, पार्क्स, मोटरवे, इंटरचेंज समेत दीगर फिक्स्ड पॉइंट पर टीमों की मौजूदगी को यकीनी बनाने का हुक्म भी दिया। मखदूम बिलावल वडीज में प्लांट देने के औस रकम हड़प किए जाने के खिलाफ कोकर बरादरी के लोगों ने खवातीन और बच्चों के साथ मिलकर मखदूम बिलावल वडीज के सामने पीपल्स पार्टी के रहनुमा महबूब अब्बासी और दीगर के खिलाफ अलामती भूख हड़ताल शुरू कर दी और नारेबाजी की। मखदूम बिलावल वडीज कराची में प्लांट देने के बदले 58 लाख रुपए हड़प किए जाने के खिलाफ कोकर बरादरी के अफराद ने खवातीन और बच्चों के हमरा हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठाकर मखदूम बिलावल वडीज के सामने अलामती भूख हड़ताल की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा महबूब अब्बास और उस्ताद रज़ाक सयाल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। इस मौके पर एहतजाज करने वाले मुजफ्फर कोकर, इंशा, सदाकत कोकर, तौफीक और दीगर ने दुहाई देते हुए कहा कि उस्ताद रज़ाक सयाल ने हमसे मखदूम बिलावल वडीज में प्लांट देने के वादे पर 58 लाख रुपए लिए थे और कहा था कि वो प्लांट हमें पीपल्स पार्टी के रहनुमा महबूब अब्बासी से दिलवाएंगे, लेकिन ना तो रज़ाक साहिल ने पैसे वापस किए और ना ही हमें प्लाट दिया गया। उन्होंने कहा कि रज़ाक सयाल से पैसे दिलवाने की ज़मानत पीपल्स पार्टी के रहनुमा महबूब अब्बासी ने ली थी, लेकिन अब वो भी इनकार कर रहे हैं। उन्होंने पीपल्स पार्टी की क़यादत और पुलिस हुकाम से मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द हमारे पैसे वापस दिलवाए जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। बसूरत दीगर हमें इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी मज़कूरा अफराद पर आयद होगी। पाको हिंद के मशहूर पंजाबी शायर उस्ताद तजमील कलीम तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। शायर तजमील कलीम अरसे दराज से फेफड़ों और जिगर के अर्जा में मुब्तला थे। शायर तजमील कलीम लाहौर जिना अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। तजमील कलीम बेशुमार पंजाबी शायरी की किताबों के मुसन्निफ भी थे। शायर तजमील कलाम ने इंडिया और बेशुमार ममालिक में भी अपनी आवाज़ के नजराने पेश किए। अलालत के दिनों में उनका मशहूर शेर सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल रहा। तजमुल कमील की मशहूर पंजाबी शायरी की किताबों में किस्मत, साडा विया, जित्ती बाजी, हार के खुशहां, शीशे दा लश्कारा और दीगर शामिल हैं। महरूम शायर की नमाज जनाजा बाद अज़ान नमाज जुम्मा
پیر جہانیہ قبرستان جنازہ گاہ چونیا میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں سیاسی، سماجی، صحافی، وکلاء اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ مرحوم شاعر کی وفات پر سیاسی، سماجی اور ادبی شخصیات نے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ A1 TV کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں A1 TV۔